हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, यानी क्लास 10th का मैथ होगा दोस्तों जो NCERT वाला, जो 2024 में आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है मैथ के, दोस्तों वही करेंगे। दोस्तों, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो कक्षा 10 में मैथ में अब तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और वो अब अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ इस क्लास में वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और यानी वही चैप्टर कराऊंगा जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में मैथ में 50 से 60 नंबर आ सके, 50 से 60 नंबर आ सके। दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ही इस वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और वास्तविक संख्या होगा, यानी शून्य लेवल से प्रारंभ करेंगे। यानी दोस्तों, बिल्कुल आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा बिल्कुल शून्य लेवल से प्रारंभ होगा, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से प्रारंभ होगा। हमारा कौन सा चैप्टर? हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्या को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में सभी संख्याओं के बारे में जो वीडियो है, ये दोस्तों हमारी वीडियो नंबर 1 है। दोस्तों, हम कुछ वीडियो रखेंगे दोस्तों, हमारी ऐसी क्लास होंगी 50 से 60 क्लास होंगी जिसमें हम यानी मैथ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें सबको क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है। तो दोस्तों, इसमें शून्य से लेकर शून्य लेवल से प्रारंभ है और यानी मैथ का अच्छा लेवल तक करेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी संख्याएँ हैं वो कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक संख्या का प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या से मतलब है दोस्तों जो संख्या, यानी आप इसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिए, यानी जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप सभी जानते हैं, नहीं आप लिख सकते हैं जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है वह अनंत तक जाती है। आप एक बार समझेंगे, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है वह अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दोस्तों, ध्यान रखना, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम किसे मान सकते हैं? जैसे दोस्तों, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश। दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब एक बार पढ़िए, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है वह अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आपके याद हो गया होगा कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि 1 0 से शुरू हो रही है, एक 1 से शुरू हो रही है, यानी और कहाँ तक जा रही है? अनंत का मतलब है दोस्तों इनका कोई भी अंत नहीं होता है, संख्या आगे चलती रहती है। तो प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब आप नंबर दूसरा डालिए पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या दोस्तों? बस पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में दोस्तों बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ लिखेंगे जो संख्या 0 से, 0 का मतलब यानी शून्य से, जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है वह अनंत तक जाती है। दोस्तों, यानी ये संख्या ऐसी है, ये संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। बस दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। हम जैसे करके कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं? 0 से तो 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 2 डैश 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 डैश, ऐसे दोस्तों ये कहाँ तक, ये संख्या अनंत तक चलती चली जाएगी। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दोस्तों एक और हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट संख्या होती है, इसे देखेंगे कि वो संख्या कौन सी है। एक संख्या होती है हमारी पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब दोस्तों क्या कह रहा, अगर इसमें लिखेंगे अगर पूर्ण संख्या, क्या कह रहा, अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली, अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दे, अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दे तो पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाता है दोस्तों। जोड़ने का मतलब कैसे, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी पूर्ण संख्या क्या है, पहला पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से संख्या माइनस से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश 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 डैश, ये ऐसा चलिए। अब क्या करा, अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या को जोड़ दें, यानी इधर की तरफ को, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी अगर हम इधर को जोड़ दें, डैश 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 करके ऐसे लगा सकते हैं। तो ये बताओ, अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या को जोड़ दें तो पूर्णांक कहलाएगी नहीं कहलाएगी? नहीं दोस्तों, ये 0 से होंगे, इधर की एक तो ये होंगे ऋणात्मक होंगे, तो इन पूर्णांकों को हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब आप कह सकते हैं कि पूर्णांक भी दो तरह के होंगे, एक तो धनात्मक पूर्णांक और दूसरे कौन से हो सकते हैं? दूसरे होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी जो माइनस की तरफ को चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, अगला वाला प्रकार देखते हैं संख्याओं का कि अगला प्रकार हमारा कौन सा है। अगला प्रकार डालिए परिमेय संख्या। कौन सा? परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या लिखेंगे जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यदि दोस्तों समझेंगे, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय कैसे दोस्तों? इसकी कुछ शर्त है। क्या आप यहाँ शर्त लिखेंगे? शर्त क्या है? शर्त है कि P बराबर 0 रख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं रख सकते। P बराबर 0 रख सकते हैं, Q बराबर 0 नहीं रख सकते। कैसे? अगर हम बात करें, जैसे 3/2 हमारी एक परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है, 0/3 परिमेय संख्या है, 0/7 परिमेय संख्या है, 9/8 परिमेय संख्या है, 15/7 परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कौन सी नहीं हो सकती? जैसे 9/0 नहीं रख सकते हम, 7/0 नहीं रख सकते, 8/0 नहीं रख सकते। यानी अगर इनके नीचे 0 रख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होंगी। अब दोस्तों देखते हैं, अगली हेडिंग है हमारी अपरिमेय संख्या। हमारी परिमेय होगी। अब दोस्तों हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या में हमारी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या में लिखेंगे जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय, क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब दोस्तों कैसी कैसी संख्या हो सकती है उसमें? जैसे 2/√3 √5 लिख सकते हैं दोस्तों, √8/0 लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ये क्या है? ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या है। 2/3 √5 8 5 दोस्तों, 3 लिख सकते हैं ऐसे। ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने इस वाले इनके कितनी संख्या पढ़ी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। देखें, पहले हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है वह अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश अनंत। जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या पढ़ा, जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश अनंत। फिर पूर्णांक, अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या को जोड़ दे तो पूर्णांक कहलाती है। हमारी पूर्ण संख्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण संख्या है दोस्तों। लेकिन हमने क्या करा, जैसे ही पूर्ण संख्याओं में हमने माइनस वाली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 संख्या जोड़ी तो कौन सी कहलाएगी? हमारे पूर्ण यानी पूर्णांक कहलाएंगे। अब पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, यानी 0 से इधर की तरफ धनात्मक और 0 से इधर की तरफ हमारे ऋणात्मक पूर्णांक पाए जाते हैं। अब अगली हेडिंग नाम लिया हमने परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे शर्त इसकी P = 0 रख सकते हैं, लेकिन Q = 0 नहीं रख सकते। 3/2 4/5 0/3 0/7 9/7 ये सब क्या हमारी, ये दोस्तों हमारी परिमेय संख्या है। क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अब दोस्तों देखते हैं हम अगला। जैसे हमने अगली हेडिंग लगाई थी अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2/3 हो गया, √5 हो गया, √8/0 हो गया, पाई हो गया, 3 हो गया, यानी ये कौन सी संख्या? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगली संख्याओं की तरफ अगले पेज पर। अब डालो दोस्तों, हमारा है एक आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या क्या होगी? क्या कह रहा? इसमें देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने कितनी सारी संख्या पढ़ी, जितनी सारी संख्या हो, अगर हम सभी संख्या को एक जगह इकट्ठा कर दें, सपोज करो हमने हमारे पास एक बैग है। क्या एक हमारे पास दोस्तों ये एक बैग है इस तरह से। तो दोस्तों हमने इस बैग में हमने सारी संख्या डाल दी। जैसे हमने परिमेय संख्या भी इसमें डाल दी, पूर्णांक भी इसमें डाल दिए, पूर्ण संख्या भी इसमें डाल दी दोस्तों, पूर्ण संख्या भी इसमें डाल दी, अपरिमेय भी इसमें डाल दी। तो जब हम इन सभी संख्याओं को इसमें डाल देंगे तो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी वास्तविक संख्या। यानी सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों ये तो हमारी थी संख्याओं के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे 10वीं में हमारे पार्ट में हमारे लिए आने वाला है वो क्या है। हम पढ़ेंगे दोस्तों यूक्लिड। क्या? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है दोस्तों? अब आप देखेंगे
कि देखो लिखो पहले इसमें 2 धनात्मक, लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या करा 2 धनात्मक पूर्णांक ए व 2 धनात्मक पूर्णांक ए व बी, ए व बी 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर, दिए होने पर 2 धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए होने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर विद्यमान होती हैं। ऐसी लिख लेंगे, ऐसी पूर्ण संख्या, ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान होती हैं, विद्यमान होती है। कैसी होती हैं, अब हम समझेंगे कैसी पूर्ण संख्या विद्यमान होती हैं। जैसे अगर बात करूँ 2 पूर्णांक दिया, मैं सपोज करो हमें दिए 7 और 24, 7 और 24 दिए हैं, तो आपने ये वाला तो पहले अगर आपने छठी सातवीं में पढ़ा होगा कि ये जो रहता है ये हमारा होता है, क्या होता है भाग फल। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या भाज्य, क्या भाज्य। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है हमारा भाजक, और जो हमारा यहाँ आता है वो क्या आता है, हमारा आता है शेष फल। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा भाज्य होगा उसे भाज्य को हम मानते हैं क्या, जो हमारा दोस्तों भाज्य होगा उसे मानते हैं हम ए, क्या ए। जो हमारा भाजक होगा उसे मानते हैं बी, जो हमारा भागफल होगा उसे मानते हैं क्यू, और जो हमारा शेषफल होता है उसे मानते हैं हम क्या आर, उसे मानते हैं आर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा भाज्य होगा ए, भाजक होगा बी, भागफल होगा क्यू और शेषफल होगा आर, शेषफल होगा आर। तो हमारा दोस्तों अब देखिए जैसे 7 और 24 है, तो अगर हम 7 में 24 तो 7 या 21 हो जाएगा, तो हमारे कितने बचेंगे 3 हमारे बचेंगे शेष। और जो हमारे शेष बचे इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आर। जो हमारा ये आया इसे हम बोलते हैं क्यू, जो हमारा ये है इसे बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम बी, इसे बोलते हैं बी। है दोस्तों हम हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, इस टाइप में हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। यानी क्या कह रहा है दोस्तों, यानी उसने समझिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना क्यू, क्या हमारा दोस्तों क्यू हमारा क्या भागफल प्लस शेषफल यानी अगर हम भाज्य एक तरफ रख लें, भाज्य कैसा है दोस्तों, जैसे हमारा भाज्य कितना था, हमारा भाज्य था 24, और भाजक का मतलब भाजक कितना हमारा, भाजक है हमारा दोस्तों यहाँ दे रखा, भाजक हमारा दे रखा 7, भागफल हमारा कितना दिया, भागफल हमारा दे रखा 3, और प्लस शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारा 3। दोस्तों इसे देखिए दोनों साइड बराबर आ रही है, 7 से 21, 21 से 3 24, तो दोनों साइड बराबर आ रही है, यानी दोस्तों हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें अब क्या की थी। 2 धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए होने पर ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान होती हैं। कौन सी विद्यमान होती है दोस्तों, हम वो लिखना भूल गए, क्यू और आर विद्यमान होती है, क्यू आर विद्यमान होती है। यानी अगर आपको 2 संख्या दी है तो आपको क्यू का और आर का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको अगर आपको ए और बी दिया है तो आपको क्यू और आर पता चलेगा। तो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए होने पर, अगर आपको ए बी दे रखा है तो क्यू व आर आप उसमें से ही निकाल लोगे, क्यू व आर आप उसमें से ही निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूले का ध्यान रखना कि ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, NOT करके नोट हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे शेषफल लिखेंगे, शेषफल भाजक से छोटा, शेषफल भाजक से छोटा या 0 होता है, 0 होता है। यानी क्या कह रहा दोस्तों, ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भाजक है, तो तुम बताओ शेषफल भाजक से छोटा है नहीं है, कितना अंतर है
4 का, ये 7 है, ये 3 है, तो उसने कहा कि शेषफल भाजक से छोटा या शून्य होता है। यहाँ हमारा शून्य भी हो सकता है, तो शेषफल भाजक से छोटा होता है। अब एक और नोट लिखेंगे, एनओटी नोट, शेषफल शून्य से बड़ा या बराबर होता है। शेषफल शून्य से बड़ा या बराबर होता है, वह भाजक से छोटा होता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा शेषफल है, शेषफल हमारा क्या हुआ है, शेषफल जो हमारा हुआ है, शेषफल हमारा आर, हमारा शेषफल हुआ है शेषफल भाजक से, शेषफल शून्य से बड़ा, यानी शेषफल जो होगा ना हमारा शून्य से क्या होगा, शून्य से हमारा बड़ा, हम ऐसे लगा सकते हैं, या बराबर के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं। शेषफल हमारा शून्य से बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा बड़ा होगा, वह भाजक से छोटा, भाजक हमारा क्या रहा है, भाजक हमारा रहा है बी, वह भाजक से छोटा यानी बी से छोटा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि शेषफल हमारा कितना बड़ा रहेगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि शेषफल हमारा यानी आर भाजक से बड़ा, शेषफल यानी शेषफल आर शून्य से बड़ा, तो शून्य से विपरीत दिशा में होता मुँह, यानी आर बड़ा होगा या बराबर होता है, वह भाजक से छोटा, यानी भाजक की तरफ को मुँह ज़्यादा बड़ा तो भाजक ज़्यादा बड़ा होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है। आप अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यूक्लिड, एक हेडिंग डाल लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आप समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आपको यहाँ इसमें ध्यान रखना। आपको सवाल में देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की विधि है। आपको ध्यान रखना कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की विधि होती है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना कि a बराबर बी क्यू प्लस के आर, आप लिख सकते हैं जहाँ हमारा a बराबर क्या होगा, जहाँ हमारा a बराबर भाज्य और b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर हमारा शेषफल होता है। तो आपको इन चारों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होता है। कैसे होता है, जैसे मैं बात करूँ 9 24, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे इससे, ये बचेंगे हमारे 6, कितने 6। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ भाज्य क्या होगा, तो a बराबर हमारा यहाँ होगा 24, b बराबर होगा हमारा 9, r बराबर होगा हमारा 2 और q बराबर होगा हमारा क्या, r बराबर होगा 6 और q बराबर होगा हमारा 2। यानी दोस्तों हमारा ये होगा, अगर आप इनका मान इसमें रखेंगे तो हमारी ये निकल जाएगी। हमारा उस वाले फॉर्मूले को और आपको ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या हमारा 24 था और भाजक हमारा कितना, भाजक हमारा आया 9
और भागफल कितना 2 और प्लस के 6, 24 के 24 ऐसी 9 दूनी 18 6, 9 दूनी 18 प्लस 6 तो 24 बराबर 24, यानी दोनों साइड हमारी बराबर आ जाएगी तो हमारा सही है। तो आपको ध्यान रखना कि भाज्य भाजक क्या होता है। तो दोस्तों ये तो हमारी आज की यही क्लास थी, क्योंकि इस क्लास में हमने भाज्य भाजक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से जाना कि भाज्य क्या हुआ है, भाजक क्या हुआ है। तो दोस्तों जो कल से हमारी शुरू होगी वो हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैं इसका पीडीएफ भी उस पर दे दूँगा। आप इस पेज का पूरा पीडीएफ वहाँ देख सकते हैं, जो पेज है पूरा। दोस्तों जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, ये हमारे जो क्वेश्चन करा रखे दोस्तों, इसका सारे के सारे क्वेश्चन आप इस वाले चैनल पर व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।